अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार न का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, द्विक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। अनेक विध यानी अनेक प्रकार के, है ना, पुद्गल कर्म को यह आत्मा भोगता है, यह कथन व्यवहार न का है। जान लो हे भव्य आत्मा। आचार्य भगवान हमें क्या बोल रहे हैं? भव्य आत्मा। यानी इस बात से तो निर्भर हो जाओ कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ। इसमें मत विचार करो कि मैं भव्य हूँ या अभव्य हूँ। भैया तुम भव्य ही हो। तुम जिनवाणी सुनने बैठे हो, रुचि से सुनने बैठे हो, अपना आत्म कल्याण करने की चेष्टा कर रहे हो, तो भव्य ही हो, है ना। तो क्या कहा कि व्यवहार ने का यह मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और उन्हीं अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को भोगता है। यहाँ पर कौन से व्यवहार ने की बात है? कि असद्भूत व्यवहार ने की बात है, क्योंकि द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता कहाँ है? असद्भूत। यानी असद्भूत के बारे में आप थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे आगे। दूसरी गाथा क्या कहते हैं 85 नंबर की, कि पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा। लेकिन साथ में अब कटाक्ष कर दिया ऊपर वाले का, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या? कि यदि यही बात सच हो जाए तो द्विक्रिया अव्यतिरिक्त। अव्यतिरिक्त का मतलब होता है अभिन्न, व्यतिरिक्त का मतलब भिन्न, और अव्यतिरिक्त मतलब अभिन्न, यानी एक ही, यानी कि दोनों क्रियाओं का कर्ता बन जाएगा ये जीव, जो कि जिन धर्म के अगेंस्ट है ये बात। हाँ, यदि आत्मा पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे तो यह आत्मा अपनी और पुद्गल कर्म की दोनों क्रियाओं से अभिन्न ठहरे, जो कि जिन देव को सम्मत नहीं है। क्योंकि जिन दर्शन का मत क्या है? अकर्तावाद और वस्तु स्वातंत्र्य। अकर्तावाद माने कि पर द्रव्य का जीव कोई भी कर्ता, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। समझ में आया? तो अब जो पहली गाथा यानी 84 नंबर की जो गाथा है उसमें असद्भूत व्यवहार ने का मत बताया गया है, और 85 नंबर की गाथा में उसका दोष बताया है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कह दी, ठीक है ना। कि देखो, कहने में दोष नहीं होता, लेकिन अगर हम वैसा माने तो वो मिथ्यात्व है। क्या कहा गया? कि यदि व्यवहार ने के कथन के अनुसार आत्मा को पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता माना जाएगा तो द्विक्रियावादित्व का प्रसंग आएगा। द्विक्रियावादित्व मतलब डुअल नेचर का प्रसंग आएगा। अपना भी करे और द्रव्य का भी कर्म का भी करे, जबकि द्रव्य कर्म मतलब हो गए पुद्गल। तो ऐसा मानना होगा कि आत्मा अपनी क्रिया भी करता है और कर्म की क्रिया भी करता है, जो कि जिनेंद्र भगवान को स्वीकार नहीं है। अरे तो देखो, तो यहाँ आचार्य देव व्यवहार की बात भी बताते हैं। कोई ये कहे कि समय सार तो केवल निश्चय का ही कथन है, वहाँ व्यवहार की बात नहीं है। नहीं है, अरे उसमें तो व्यवहार की बात भी है, लेकिन निश्चय की बात के साथ उसकी सत्यार्थता का प्रतिपादन है, और व्यवहार की बात के साथ उसकी यथा योग्य सत्यार्थता और असत्यार्थता दोनों का प्रतिपादन है। यही कारण है कि समय सार को निश्चय का ग्रंथ कहा जाता है। यहाँ व्यवहार बताकर उसकी असत्यार्थता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। देखो, व्यवहार भी तब लगता है जब वस्तु होती है। जो वस्तु है ही नहीं तो व्यवहार कैसे लगेगा? अब जैसे कोई हमारे घर आए मेहमान, तो हम क्या कहेंगे? भैया तू कंफर्टेबल हो जा, अपना ही घर समझ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने उसके नाम पे अपनी रजिस्ट्री करा दी है। लेकिन वो व्यवहार भी कहाँ कब गया? कि जब घर भी है और वो घर हमारे नाम पर, मतलब हमें लौकिक में एग्जाम्पल दे रहे हैं
कि घर हमारे नाम पर भी है। तभी तो हमने कहा अभी घर ए व्यक्ति का हो, किसी ए व्यक्ति का, तो बी व्यक्ति सी व्यक्ति से थोड़ी कहेगा कि ए व्यक्ति के घर के लिए अरे तुम उसे अपना ही घर समझो, क्योंकि उसका लेना एक ना देना दो। तो जो वस्तु है ही नहीं तो वहाँ व्यवहार भी खड़ा नहीं होता। वस्तु है तभी व्यवहार खड़ा हुआ है, लेकिन वस्तु में व्यवहार नहीं लगता। वस्तु की कथन पद्धति में जिस अपेक्षा से कथन कहा जाता है वो व्यवहार की बात कही जाती है। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कुम्हार को घड़े का कर्ता, कुम्हार को घड़े का कर्ता और भोक्ता कहना वास्तविकता न होकर अनादि का रूढ़ व्यवहार है। अनादि का रूढ़ व्यवहार माने कि अनादि काल से चलता हुआ ये व्यवहार कथन है कि भाई कुम्हार ने घड़ा बनाया, बाई ने चाय बनाई, है ना, मैंने खाना बनाया, मैंने रोटी बनाई। तो ये अनादि से रूढ़ व्यवहार है। ना तो मैं रोटी का करता हूँ और ना ही मैं रोटी का भोगता हूँ। वैसे ही आत्मा को इन पौद्गलिक कर्मों का कर्ता भोक्ता कहना भी अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। देखो क्या कहा है, किसका व्यवहार है? अज्ञानियों का, ज्ञानियों का नहीं, क्योंकि अज्ञानी ये मानता है, जबकि ज्ञानी भले ही वचन में कह देवे कि खाना मैंने बनाया है, लेकिन उसकी दृष्टि में, उसकी मान्यता में, उसके श्रद्धा में, उसके अभिप्राय में ये बात बिल्कुल फिट है कि ये खाना मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं बना नहीं सकता। समझ में आया? अज्ञानियों का व्यवहार है ये। भले ही ज्ञानी भी प्रयोजन विशेष से इस प्रकार के व्यवहार को कह देवें, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करें, फिर भी अच्छी तरह जानते हैं कि निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। और यही रीजन है कि वो अज्ञान दशा को प्राप्त ना होकर ज्ञानी ही रहते हैं। आहा, ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी हैं, है ना। और अब देखो इसकी कटाक्ष भी करेंगे कि वीतरागी सर्वज्ञ अरिहंत के मत में तो यह कहा गया है कि परिणति रूप क्रिया, यानी परिणति यानी पर्याय, परिणाम रूप कर्म और परिणामी द्रव्य कर्ता, यानी क्रिया, कर्म और कर्ता, ये तीनों एक ही हैं। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी परिणति रूप क्रिया का ही कर्ता भोक्ता होता है, अन्य किसी द्रव्य की क्रिया का कर्ता भोक्ता नहीं होता। यदि हम स्वयं को अपनी परिणति के साथ साथ ज्ञानावरण आदि पुद्गल कर्मों की परिणति का भी कर्ता भोक्ता स्वीकार करें तो सर्वज्ञ के मत के बाहर हो जाएंगे, जिन धर्म के बाहर हो जाएंगे, सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होंगे, सर्वज्ञ भगवान के विरोधी कहलाएंगे। अरे भाई, भगवान का सच्चा भक्त बनना है तो भगवान की आज्ञा का पालन कर, उनके बताए तत्व ज्ञान को स्वीकार कर। अकेली पूजा भक्ति दया दान व्रत तप नियम संयम से काम नहीं चलेगा। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उनके बताए गए यथार्थ तत्व ज्ञान को स्वीकार करने के लिए जिनवाणी माता का गहराई से स्वाध्याय कर, क्योंकि इस विषम काल में नित्य बोधक जिनवाणी ही एकमात्र परम शरण है। नित्य बोधक का मतलब क्या? कि अपने परमात्म स्वरूप को बताने वाली, ऐसे सच्चा ज्ञान कराने वाली जिनवाणी ही परम शरण है। समझ में आया? देखो आचार्य जयसेन क्या कहते हैं कि आत्मा को ज्ञानावरण आदि कर्मों का कर्ता मानना शुद्धात्मा की उपलब्धि से प्राप्त होने वाले सुखामृत रसास्वाद से रहित अज्ञानियों का रूढ़ व्यवहार है। देखो यहाँ द्विक्रियावादियों को सर्वज्ञ के मत का बाहर कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा जो मानते हैं, हम अपना काम तो करते ही हैं, हम तो दूसरे का काम भी करते हैं। अरे भैया, ये सब कैसे हैं? डुअल नेचर वाले हैं, बिन पैंदी के लोटे हैं।
कभी इधर कभी उधर, इनका कोई खुद का मत है ही नहीं, कोई बेस ही नहीं है, तो ये सर्वज्ञ के मत के बाहर हैं। अब देखो यहाँ पर एक लेख है कि दोनों नयों के ग्रहण करने का क्या अर्थ समझना। कहते हैं ना कि हमें तो व्यवहार और नए दोनों को अपेक्षा से ग्रहण करना चाहिए। तो कैसे कि जो व्यवहार ने है, अब स्वरूप बता रहे हैं कि व्यवहार ने स्वयं द्रव्य पर द्रव्य को, स्वयं द्रव्य पर द्रव्य को और उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। एक में दूसरे को मिलाकर निरूपण करता है, मिलाता नहीं है, निरूपण करता है, कहता है। लेकिन कहने में, और यदि तूने उस कहने को ही सच मान लिया, अपनी मान्यता में उसको प्रगाढ़ कर लिया, गांठ बांध ली, तो ऐसे श्रद्धान से तो मिथ्यात्व ही है। ये श्रद्धान, ये मान्यता तो मिथ्यात्व ही है। इसलिए उसका त्याग करना। और निश्चय ने क्या करता है कि उन्हीं को जैसा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपण करता है, किसी को किसी में मिलाता नहीं है। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। समझ में आया? अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों को ग्रहण करना कहा है, तो कैसे कहें कि भैया देखो, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, और कहीं व्यवहार ने की मुख्यता से व्याख्यान है, तो वहां पर कहने का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा है नहीं, तू मानता है या कहा जाता है, निमित्त आदि की अपेक्षा से उपचार से कथन किया गया जाता है, तो ऐसा जानना। समझ में आया ना? ऐसे है नहीं, इस प्रकार जानने का ही नाम दोनों नयों को ग्रहण करना है ना। और व्यवहार के बारे में भी तो कहते हैं, तुमने एक लाइन बोली थी कि जाना हुआ प्रयोजन माने, मतलब जानने तक सीमित रखना, ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। कथन पद्धति में तो भैया व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में ही समझाया जाता है, विलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में ही समझाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वयं आर्य होकर भी मिलेच्छ बने जाएं। दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर, ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, समान जानकर, क्या लिखा कि दोनों नयों को समान सत्यार्थ जानकर के, ऐसा भी है ऐसा और ऐसा भी है। अरे भाई, ये तो भ्रम रूप प्रवर्तना है, मिथ्यात्व है। तो ऐसे प्रवर्तन से तो दोनों का ग्रहण करना कहा नहीं है, कहा नहीं है। समझ में आया? अब देखो 86वीं गाथा क्या कहती है कि यदि आत्मा जड़ भाव चेतन भाव दोनों को करे, तो आत्मादि क्रियावादी मिथ्या दृष्टि अवतरे। देखो इसी का एक्सटेंशन आ गया ना कि आत्मा यदि जड़ भाव और चेतन भाव दोनों को करता है तो आत्मा द्विक्रियावादी हो जाता है, यानी क्योंकि वे ऐसा मानते हैं। देखो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि क्यों है, कि वो इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा के भाव और पुद्गल के भाव दोनों को आत्मा करता है, और ये जिनमत के बाहर की बात है, इसलिए वे द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है ना। समझ में आया? अब देखो इसमें एक और चीज आई है कि गाथा में यही कहा गया है कि यदि जीव को निश्चय नय से पुद्गल कर्मों का कर्ता माने, तो या तो जीव को पुद्गल मानना होगा या फिर पुद्गल कर्मों को जीव मानना होगा, है ना। क्योंकि निश्चय नय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता होता नहीं है, अतः यह सुनिश्चित ही है कि जीव अपने भावों को भी करता और पौद्गलिक कर्मों को भी करता है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि द्विक्रियावादी है।
समझ में? हाँ हाँ, देखो आचार्य जयसेन ने एक एक्स्ट्रा में यहाँ पर दिया है। वो क्या लिखा है कि जिस प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से अपने आत्मा में होने वाले विकारी भावों का कर्ता आत्मा है, उसी प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले विकारी भावों का भोक्ता भी यह आत्मा है। लेकिन ये कैसे कहा गया है कि निमित्त निमित्त निमित्त, क्या निमित्त। इस गाथा में मात्र इतनी ही बात कही कि जिस प्रकार आत्मा राग आदि भावों का करता है, उसी प्रकार वह उनका भोक्ता भी है, लेकिन पर का कर्ता भोक्ता कदापि नहीं है। समझ में आया? आहा। अब देखो इसी बात को आज पंडित बनारसी दास जी क्या कहते हैं। पहले मैं दुआ पढ़ता हूँ। कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम, क्रिया परिजय की फिरनी वस्तु विक्रय नाम। कर्ता कर्म क्रिया करें, क्रिया कर्म करतार, नाम भेद बहुविध भयो, वस्तु एक निर्धार। एक कर्म कर्तव्यता, करे न करता दोय, दुधा दरब सत्ता सधी, एक भाव क्यों होय। एक परिणाम के न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक दरब न धरतु है। एक कर तुति दोई दरब कभू न करें, दोई कर तुति एक दरब न करतु है। जीव पुद्गल एक खेत अवे गाही दोहु, एक खेत मतलब एक क्षेत्र अवगाही। जीव पुद्गल एक खेत अवे गाही दोहु, अपने अपने रूप ते को न टरतु है, मतलब अपने अपने रूप से कोई टलता नहीं है। जड़ पर नाम निको करता है पुद्गल, चेदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। देखो क्या कहा, परिणमनशील द्रव्य कर्ता, परिणमनशील द्रव्य कर्ता, उसका परिणमन कर्म, और पर्याय यानी कि परिणति वो क्रिया। तो इस प्रकार एक ही वस्तु के तीन नाम, यानी पर्याय का परिवर्तन ही क्रिया है। इस प्रकार एक ही वस्तु के तीन नाम है। आता है ना ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञप्ति, तो ये तीनों एक ही हैं भाई, है ना। ज्ञान तो कर्म, ज्ञाता मैं, और ज्ञप्ति यानी वो प्रोसेस, जानने की क्रिया। तो ये तीनों कोई अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही हैं, एक ही द्रव्य के नाम हैं, एक ही वस्तु के नाम हैं। क्रिया कर्ता और कर्म को करता है, कर्ता क्रिया और कर्म को करता है, अतः वही दोनों का करता है। इस प्रकार एक ही वस्तु नाम मात्र के भेद से अनेक प्रकार की हो जाती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। वस्तुतः बात यह है कि एक परिणाम के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते, और दो परिणामों को एक द्रव्य नहीं करता, है ना। यानी एक परिणाम का कर्ता दो द्रव्य नहीं है, और दो परिणामों का कर्ता यानी दो कर्मों को एक द्रव्य नहीं करता। इसी प्रकार एक क्रिया को दो द्रव्य नहीं करते, और दो क्रिया एक द्रव्य नहीं करता। यद्यपि जीव और पुद्गल एक क्षेत्रावगाही हैं, फिर भी वो दोनों अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित ही है कि पौद्गलिक जड़ परिणामों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, और चैतन्य आत्मा अपने निज चैतन्य भावों का करता है। समझ में आया? तो बिल्कुल साफ साफ ये बात कही गई कंक्लूजन के तौर पे कि कर्ता, कर्म और क्रिया में वस्तु भेद नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही वस्तु में होते हैं। एक ही क्रिया के कर्ता दो द्रव्य नहीं, और विभिन्न द्रव्यों की दो क्रियाओं का कर्ता एक द्रव्य नहीं। इस प्रकार जीव पौद्गलिक क्रियाओं का और पुद्गल जीव क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकता। जीव और पुद्गल पृथक पृथक अलग अलग स्वतंत्र द्रव्य हैं। हालांकि वे आकाश के एक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। इस कारण यही परमार्थ सत्य है कि पौद्गलिक जड़ कर्मों का क्रिया पुद्गल कर्म है, पुद्गल द्रव्य है, और चैतन्य भावों का कर्ता चैतन्य आत्मा है। समझ में आया? अब देखो इसी चीज को है ना गुरुदेव क्या कहते हैं,
एक सेकंड, हाँ देखो क्या कहते हैं कि आत्मा या तो अपने शुद्ध चैतन्य परिणामों को करता है या अपने अशुद्ध चैतन्य परिणामों को करता है या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों को करता है या मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणामों को करता है। अब ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ये सब चेतन में ही तो उत्पन्न हो रही है ना, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, लेकिन पर द्रव्य के परिणामों को आत्मा कभी नहीं करता। ज्ञानी को कर्ता बुद्धि से शुभ भाव नहीं होता, परंतु शुभ भाव रूप परिणमन है। इस अपेक्षा से उसे शुभ भाव का कर्ता कहा जाता है। शुभ भाव करने लायक है ऐसी बुद्धि तो सम्यक दृष्टि के होती ही नहीं। इस कारण परिणमन की अपेक्षा से ज्ञानी शुभ भाव का कर्ता भले फिर भी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का जो बंध होता है उस तक का कर्ता वह नहीं है। पहले कार्मावर्णा की अकर्म रूप दशा थी जो बाद में बदलकर तीर्थंकर नाम कर्म रूप दशा में हुई, तो उसका कर्ता आत्मा नहीं है बल्कि स्वयं पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल कर्म है। बोलने रूप भाषा की पर्याय दिव्य ध्वनि का भाव वह पर भाव है। भाषा वर्गणा के परमाणु ही उस भाव के कर्ता हैं, लेकिन जो बोलने के भाव रूप परिणमन होता है इस अपेक्षा से ज्ञानी को उसका कर्ता कहा जाता है, परंतु ज्ञानी उस राग को करने लायक नहीं मानता, क्योंकि ज्ञानी राग के स्वामित्व पने से नहीं परिणमता है। और तो और जो अरिहंत केवली हैं, तीर्थंकर भगवंत हैं, अरे वो तो उस वाणी को के बोलने का भी भाव नहीं आता, अनिच्छा से निकलती है ना। पर द्रव्य के कर्ता कर्म पने की मान्यता को अज्ञान कहकर आचार्य देव ने यह कहा है कि जो ऐसा माने कि जो पर द्रव्य का कर्ता माने वह मिथ्या दृष्टि है। मैं पर को कर सकता हूँ, पर की सेवा कर सकता हूँ। फलाने मुनिराज मेरे शहर में आए, मैंने उनकी वैयावृत्ति करी, मैंने उनको आहार दिया, दूसरे के दुख टाले, दूसरे को आहार पानी कपड़ा इत्यादि दे सकता हूँ, दया दान व्रत तप नियम संयम आदि पाल सकता हूँ, यह मानना मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व है। हालांकि क्षायिक सम्यक दृष्टि मुनिराज को भी राग आता है, परिणमन की अपेक्षा से वे उस राग के कर्ता भी हैं, लेकिन राग करने लायक है ऐसा वे नहीं मानते हैं। उनकी अभिप्राय में ये बुद्धि छूट चुकी है। ध्यान रहे, उक्त कथन में ज्ञानी आत्मा को भी रागादि भावों का कर्ता कहा गया है। कमजोरी जानते हैं। हाँ, इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि यह आत्मा अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता होने पर भी पर भावों का कर्ता भोक्ता तो कदापि नहीं है। इस प्रकार इस आत्मा को पर भावों का कर्ता भोक्ता मानना अज्ञान है, मिथ्यात्व है। समझ में आया?